आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। धार्मिक जुलूस के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को अवैध हथियार थमा दिए गए हैं। यही नहीं, मस्जिदों पर जबरदस्ती भगवा झंडा लगाया जा रहा है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में भीड़ घुसकर अभद्र नारे लगा रही है। इन सब पर सरकारें खामोश हैं। यही नहीं, ऐसे दंगाइयों पर कार्रवाई न करके उल्टा मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कैसा सबका साथ, सबका विश्वास या इंसाफ है? यह बात उन्होंने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता में कही। मौलाना ने कहा कि हिंदू धार्मिक आस्था में हनुमान चालीसा का बड़ा महत्व है। हिंदू भाई हनुमान चालीसा पाठ करें, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। अफसोस की बात, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी मुसलमानों को परेशान करने के बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने धर्म का नुकसान कर रहे हैं, देश के साथ धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। आईएमसी प्रमुख ने विपक्षी दलों पर कहा कि मुसलमानों के वोट से अपना वजूद बनाने वाली पार्टियां मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर खामोश है। अब वक्त आ गया है, मुसलमानों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। मौलाना ने सभी सेकुलर, विशेषकर मुस्लिम सांसद विधायकों से अपील करते हुए कहा है कि आप अपनी पार्टी के एजेंडे से बंधे हों और मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठा सकते हों तो इस्तीफा देकर संवैधानिक आधार पर सड़क पर उतरो। अगर खामोश बैठकर तमाशा देखते रहे तो आप मिल्लत के साथ देश का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर यही जुल्म होते रहे तो ईद के बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अपील करते हुए कहा कि मुसलमान किसी उकसावे में ना आए, साथ ही मस्जिदों, खानकाहों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं। मौलाना ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़कर एक तरफा जुल्म पर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा, दिल्ली में मुसलमान इसलिए सताए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट किया। आज जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो वे अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उन्हें पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आरएसएस, ईडी और सीबीआई के डर से खामोश हैं। मुसलमानों पर जुल्म पर उनके मुंह में हमदर्दी के एक शब्द नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि अखिलेश यादव के असल चेहरे को पहचाने। जो विधायक जीते वे मुसलमानों के वोट से जीते, इसमें समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं। मुसलमानों को चाहिए कि समाजवादी पार्टी से दूरी बना ले। मौलाना ने कहा, इस संबंध में बहुत जल्द आजम खान सहित दूसरे नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। और मुस्लिम तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं और देश की एकता और भाईचारे के बारे में सोचते हैं और देश से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों से मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। और ईद के बाद इंशाल्लाह हमारी मीटिंग फाइनल होने वाली है। और अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफ़रत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोज़र चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्ज़े में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को,
मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत ख़तरनाक बात है। ख़ास तौर से मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूँगा, केजरीवाल साहब की, अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मेरे कब्ज़े में नहीं है, लेकिन प्रशासन आपका है। प्रशासन के बगैर पुलिस कोई एक्शन कैसे ले सकती है? दिल्ली की हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर कोई वहाँ कार्रवाई की गई है, किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है, तो वो अपराध है। तो हुकूमत अगर खुद अपराध कर रही है तो इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसके सामने अपने मसाइल रखें? ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर भरोसा जो मुसलमानों ने किया, उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की एकता और अखंडता और देश प्रेम में यकीन रखने वाले तमाम समाजवादी के विधायकों से ये अपील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी से उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वरना कल चुनाव आएगा तो तुम मुसलमानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और ख़ास तौर से मैं अपील करूँगा मुसलमान विधायकों से कि वो समाजवादी पार्टी से तुरंत इस्तीफ़ा दें, विधायकी से तुरंत इस्तीफ़ा दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और जिस किस्म की बेईमानी हमारे हिंदुस्तान में चल रही है